हेलो बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं सब? बच्चों, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं और उनकी इंक्वायरी ये थी कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। कुछ की ये थी कि परीक्षा कैसे देनी है। तो अब ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आज हम परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 महीने का वक्त है। इन 2 महीनों में हम कितनी अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं बच्चों कि उनके बच्चे के सबसे अच्छे अंक आएँ, वो क्लास में सबसे अच्छा बच्चा हो। परंतु अब सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से हर क्षेत्र इफ़ेक्ट हुआ है। और मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे लगेगा कि अब शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है। बच्चों की ऑर्गन डेवलपमेंट रुक गई है, बच्चों की डेली रूटीन चेंज हो गई है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है। जो बच्चा जिस लेवल पे था वहाँ से वो डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। 60 वाला 60 पे नहीं रहा, 70 वाला 70 पे नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ बाप के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए है कि अब इन दिनों में आके अपनी डेवलपमेंट को कैसे बढ़िया ढंग से और आगे पेपरों के लिए किया जा सकता है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। इनमें हम कुछ बिंदु लेंगे और जैसा बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि परीक्षा कैसे देनी है, अगली वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे कि परीक्षा कैसे देनी है। इस समय तो हम आपको कैसे बता रहे हैं कि किस प्रकार आप टेंशन फ्री पेपर दे सकते हैं। आपके माता पिता, आपके टीचर, आप स्वयं इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्यों सिलेबस थ्रू आउट पूरा नहीं पढ़ा है। तो हम किस प्रकार जो है अच्छा कर सकते हैं, कि अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक बच्चा तो खूब अच्छी परफॉर्मेंस करता है एग्ज़ाम में और दूसरा अच्छी नहीं कर पाता। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है उसकी टाइम मैनेजमेंट। उसने किस समय पढ़ाई की, किस समय उठा, क्या खाया, क्या पिया, उसके आसपास का वातावरण क्या था, उसने सारे दिन की दिनचर्या क्या थी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे के अंक कितने आएंगे। अभी हमने कहा पढ़ाई कैसे करता है, कब करता है। तो पहला बिंदु हमारा यही है कि पढ़ाई का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। बच्चों, जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे, सबके दिमाग में होगा कि मैं तो शाम को पढ़ूंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं रात को पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा। सबका अपना अपना मत है। परंतु मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ बच्चों, जो सुबह के समय पढ़ाई होती है वो पढ़ाई आप सारा दिन में कभी नहीं कर सकते। सुबह का समय यानी कि उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, ऋषि मुनि भी इसी मुहूर्त में तपस्या करते हैं और वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। में जो है वो सूर्योदय के आसपास का समय होता है, उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद का। आपका हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, हमारे दिमाग में भी एक मेमोरी होती है और वो लगभग मेमोरी होती है 2.5 पेटाबाइट्स की होती है, यानी कि मिलियंस बाइट्स की होती है, मिलियन बाइट्स की। सारा दिन हमारे दिमाग में फालतू की बातें भरी रहती हैं और शाम तक वो खूब सारी बातें हो जाती हैं। और कई बार आप ध्यान करते हो सपने भी इन्हीं कारण से आते हैं, कि जो बातें हमारे दिमाग में सारा दिन चल रही होती है ना बच्चों, उन्हीं से हमें सपने भी आते हैं। तो इन बाइट्स में जब ये हमारी मेमोरी बढ़ती चली जाएगी, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, रात को सोने के बाद बहुत सारी बातें अपने आप जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, इसमें से चली जाती हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारे माइंड में मेमोरी बढ़ गई है, उसमें स्पेस बढ़ गया है। अब हम नई बातें जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला बिंदु हमने क्या बताया बच्चों, कि पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और उसको आपने चुनना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि आपने 4 से 5, 4 से 8 या 5 से 8 पढ़ाई करनी है तो आप लगातार बैठोगे, नहीं। आपने कभी भी लगातार नहीं बैठना है। आप 1-1.5 घंटा बैठो, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो, फिर 1-1.5 घंटा बैठो, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो। अब प्रश्न ये आता है इन ब्रेक्स में क्या करना है। इन ब्रेक्स में अगर आप इधर उधर के काम करोगे तो फिर आप पढ़ाई में दोबारा नहीं लग पाओगे। इसलिए इन बीच के ब्रेक्स में जो ब्रह्म मुहूर्त के आप ब्रेक्स लोगे, उसमें आप थोड़ा व्यायाम कर सकते हो, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसमें आप प्राणायाम कर सकते हो, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। अब इन ब्रेक्स में अगर आप इधर उधर के मोबाइल देखने लग जाओगे या कुछ और काम करोगे तो आपका माइंड दोबारा पढ़ाई में नहीं लगेगा। बच्चों, ये तो हो गया बिंदु कि हमने किस समय पढ़ना है। अब दूसरा बिंदु है पढ़ना क्या है, ये भी ज़रूरी है। क्या पढ़ना है उस समय हमने। बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने का, यानी कि जो लेंथी क्वेश्चन है उनको पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है, सबसे बढ़िया याद होंगे, आप उनको अच्छे से याद कर पाओगे। तो सुबह के समय मैं सोचता हूँ कि आपने लेंथी प्रश्नों को करना है। अब अगला बिंदु आता है, अगर सुबह बड़े प्रश्न पढ़ने हैं तो छोटे प्रश्न कब पढ़ने हैं। बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट याद करने का तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन।
अगर ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल नहीं हो तो आपका कोई भी बड़ा भाई, छोटा भाई, मम्मी या पापा, कोई भी आपसे वो क्वेश्चन सुने, आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, वो उनसे सुने, नहीं आता वो आंसर बताएं। इसकी जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है, हमने ग्रुप डिस्कशन या दूसरे से सुनने के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमें जल्दी से याद हो जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, परंतु अब इसके लिए, पढ़ने के लिए हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। बच्चों, शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। और स्वस्थ शरीर के लिए क्या है, खान पान अच्छा होना चाहिए। बच्चों, खान पान में क्या है, एक तो आपने घर का सादा भोजन खाना है, कोशिश करके बाज़ार का भोजन नहीं खाना है। और ख़ास तौर पे इस दौरान आपने फास्ट फूड, जंक फूड जो है, जैसे आप बर्गर कह लो, चाउमीन कह लो या कोल्ड ड्रिंक होगी, बच्चों इसका उपयोग आपने नहीं करना है। ये इस समय आपके खाने का समय नहीं है। अभी आप घर का सादा भोजन खाओ, सेहत अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी करोगे। अगर आपकी सेहत ख़राब होगी, सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, भगवान ना करे आप बीमार होगे, तो सारी आपकी एक साल की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस 2 महीने में आपने साल में जितनी मर्जी पढ़ाई करी हो, जो ये 2 महीने हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 2 महीने ही आपके वार्षिक परीक्षाओं में कितने अंक आएंगे वो डिसाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कहा कि सुबह पढ़ना है, सारा दिन नहीं पढ़ना है। बच्चों, जिन्होंने सारे साल पढ़ाई नहीं करी उनको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उनको शाम को भी पढ़ना है, उनको दोपहर को भी पढ़ना है, परंतु विषयों का चुनाव करके। अब बिंदु आता है कि हमने क्या नहीं करना है। बच्चों, हम जैसा देखेंगे वैसे ही सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसी हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। तो मैं ये आप सब बच्चों से कहूँगा कि इन 2 महीनों बच्चे नो टीवी, नो न्यूज़, केवल पढ़ाई की बात करनी है, माइंड को कंसंट्रेट करना है। अब प्रश्न ये आता है कि आपने अब शाम को जो ब्रेक हो उसमें क्या करना है। आप ड्राइंग बुक कर सकते हो, आपकी एंटरटेनमेंट होगी, ठीक है। अगर आपने टीवी देखा तो आपका माइंड दोबारा पढ़ाई में नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आउटडोर गेम खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, थोड़ी देर बैडमिंटन खेल सकते हो। तो इस तरह की जो गेम्स होती हैं वो आपको बॉडी में एक्सरसाइज का भी काम करेंगी और आपका माइंड भी फ्रेश कर देंगी, दोबारा आप पढ़ाई पे लग जाओगे। और यदि पढ़ते पढ़ते कभी आँखों में दर्द महसूस हो तो बच्चों आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने दोनों आँखों के सामने उंगली को आगे पीछे करके एक एक्सरसाइज होती है, कुछ आँखों को घुमा के एक्सरसाइज होती है, आप वो कर सकते हो। आपने एक बात का और भी ध्यान रखना है, आपका बैठने का पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। अगर सही पोस्चर में नहीं बैठोगे तो आप जल्दी थक जाओगे। आपने लेट के नहीं पढ़ना, आपने कम लाइट में नहीं पढ़ना। इन बिंदुओं का आपने ज़रूर ध्यान रखना बच्चों। हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे परीक्षाएं कैसे देनी है, आपने उसको देखना नहीं भूलना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको इस ढंग से पेपर करने का तरीका बताऊंगा ताकि आपने जितनी पढ़ाई करी उस पढ़ाई में अब अधिक से अधिक अंक कितने ला सकते हो उसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सको। एक बार फिर जल्दी जल्दी हम बिंदु बता देते हैं। सुबह का समय पढ़ने का समय है, ग्रुप डिस्कशन शाम के समय होनी है जिसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने हैं, बड़े क्वेश्चन आपने सुबह पढ़ने हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना है। एक्सरसाइज जो है आपने उसका ध्यान जरूर रखना है, खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, कम लाइट में नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, टीवी नहीं देखना है। बिल्कुल टीवी इन 2 महीनों के लिए बंद कर दो अगर आपने अच्छे अंक लेने हैं। बातों का सबका ध्यान रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे अंक आएंगे। गुड लक।